इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे क्लॉजेस। क्लॉजेस किसे कहते हैं, उसके टाइप्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट अ प्रेडिकेट मीन्स वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज फॉर्म्स अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एवरी क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। यह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो सकता है या किसी वाक्य का भाग हो सकता है। तो वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, यानी कि वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्लॉज कहते हैं। और ये जो क्लॉज होता है वह अपने आप में पूर्ण वाक्य हो सकता है या किसी वाक्य का भाग हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड कॉमा आई वेंट टू बेड अर्ली। ये एग्जाम्पल है क्लॉज का। टाइप ऑफ क्लॉजेस। टाइप ऑफ क्लॉजेस कौन कौन से हैं? तो पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। ये देख करके आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। यह अपने आप में पूरा अर्थ देता है और पूरा वाक्य बन जाता है, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस जो बन जाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल है शी वेंट टू द मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लव चॉकलेट। तो ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल्स हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं। सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें अपना, और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे कहते हैं? इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट करने के लिए। दीज नीड समथिंग मोर टू मेक अ फुल सेंटेंस। तो यह अपने आप में पूरा अर्थ नहीं देता, सिर्फ वाक्य का भाग बन जाता है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। यह अकेला पूरा वाक्य नहीं बन सकता, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल है बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। तो इसमें बिकॉज शी वॉज टायर्ड है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। शी वेंट टू बेड अर्ली, शी वेंट टू बेड अर्ली ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर की जरूरत होती है इसको अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने के लिए। इफ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड ये है डिपेंडेंट क्लॉज, एंड शी वेंट टू बेड अर्ली ये है मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इफ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स बिफोर द मेन क्लॉज कॉमा इज यूज्ड। अगर डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे इस एग्जांपल देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेन क्लॉज से पहले आया है तो कॉमा का यूज हुआ है। जैसे कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड कॉमा शी वेंट टू बेड अर्ली। इफ डिपेंडेंट क्लॉज कम्स आफ्टर मेन क्लॉज नो कॉमा इज यूज्ड। एग्जाम्पल है शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। तो शी स्टेड होम मेन क्लॉज है, वो पहले आया है। बिकॉज शी वॉज सिक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आया है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी स्लेप्ट अर्ली। तो बिकॉज शी वॉज टायर्ड डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड शी स्लेप्ट अर्ली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू स्टडी वेल कॉमा यू विल पास। तो इफ यू स्टडी वेल है डिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमा यू विल पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो इफ यू स्टडी वेल ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है। इफ यू स्टडी वेल ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसको यू विल पास जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसकी जरूरत होती है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज